गांव के एक छोटे से कोने में, जहां हरियाली चारों ओर फैली हुई थी और पंछियों की चहचहाहट सुबह की शांति को तोड़ देती थी, वहीं एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में रामलाल, उसकी पत्नी सुगना और उनकी 10 साल की बेटी गुड़िया थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ खेत और एक प्यारी सी गाय गौरी। गौरी सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि इस परिवार की जान थी। गांव की सुबह रोज रामलाल उसे प्यार से सहलाता, फिर गुड़िया उसे चारा खिलाने के लिए दौड़ती चली आती। सुगना उसका दूध निकालती, जिससे उनका घर चलता था। गांव में जितने भी बच्चे थे, वे गौरी को बहुत प्यार करते थे। गुड़िया तो उसे अपनी सहेली ही मानती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, फसल कम हो गई और घर में खाने के लाले पड़ गए। दूध भी कम होने लगा, क्योंकि गौरी को अच्छा चारा नहीं मिल रहा था। गांव के कई लोग अपनी गायों को बेचने लगे। रामलाल पर भी संकट के बादल छा गए। घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। एक दिन गांव के सेठ लाला हरि प्रसाद उसके घर आए और बोले, रामलाल, सुना है कि तेरा गुजारा मुश्किल से चल रहा है। देख, अगर तू अपनी गाय मुझे बेच दे तो तुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तेरा कर्ज भी उतर जाएगा। रामलाल असमंजस में पड़ गया। सुगना और गुड़िया के बिना पूछे वो कोई फैसला नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि पहले घर में बात कर ले, फिर कोई कदम उठाए। शाम को जब रामलाल घर में आया तो बोला, सुनो सुगना और गुड़िया, गौरी को अगर बेच दे तो कैसा रहेगा? तब गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, बाबा, गौरी हमारी परिवार की सदस्य है। हम उसे बेच देंगे तो हमारा क्या होगा? सुगना ने भी हामी भरी। गौरी हमारे साथ बचपन से है। इसका दूध पीकर गुड़िया बड़ी हुई है। इसे बेचने का मतलब है अपने परिवार का एक हिस्सा खो देना। रामलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन गुड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो गौरी को नहीं जाने देगी। अगले दिन गुड़िया गांव के बड़े बूढ़ों के पास गई और उनसे मदद मांगी। वह चौपाल में जाकर बोली, बाबा लोग, मेरी गौरी को बचा लीजिए। अगर सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा अनाज और चारा दे तो हम इसे पाल सकते हैं। मैं हर दिन खेत में काम करने को भी तैयार हूँ। गांव वालों को एक छोटी बच्ची का ये हौसला देखकर हैरानी हुई। वे आपस में चर्चा करने लगे। फिर एक बुजुर्ग बोले, बेटी, तूने अपनी गाय को परिवार समझा, यही सबसे बड़ी बात है। हम सब मिलकर तेरी मदद करेंगे। गांव वालों ने मिलकर कुछ चारा और अनाज इकट्ठा किया। रामलाल को भी एहसास हुआ कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि रिश्ते और भावनाएं भी होती है। कुछ महीनों बाद बारिश हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई, फसल भी अच्छी हुई और घर में फिर से खुशहाली आ गई। गौरी ने भी दूध देना शुरू कर दिया। गुड़िया हर सुबह उसकी देखभाल करती और मुस्कुराते हुए उससे कहती, देख गौरी, मैंने तुझे बचाने का वादा किया था न? रामलाल ने अपनी बेटी को गर्व से देखा। उसने महसूस किया कि कभी कभी मुश्किल घड़ी में भी इंसान अगर हिम्मत और प्यार से काम ले तो हर समस्या का हल निकल सकता है। गांव में ये कहानी सबको याद रही कि कैसे एक छोटी बच्ची ने अपनी प्यारी गाय को बचाने के लिए पूरा गांव एक कर दिया। ये सिर्फ एक गाय की कहानी नहीं थी, बल्कि एक परिवार के अटूट प्रेम और संघर्ष की मिसाल थी।